कल हमने क्या क्या चीज़ें करी थी, क्या क्या बातें समझी थी। पहली बात, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत महसूस हो रही है। इस अंडरस्टैंडिंग पे हम सब हैं, है ना भाई? जोर से बोलो भैया। ऑलराइट। दूसरा, हमने इस बात को मान लिया था, चाहे टेम्परेरी मान लिया, कि इस उम्र में और इस तकनीक वाले युग में एक नई भाषा को सीखना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, जबकि हम किसी एक अपनी मातृभाषा को ऑलरेडी जानते हैं। हमारी जीभ चलनी शुरू हो गई ना, हमारे कान शुरू हो गए ना सुनने, हमारा मस्तिष्क चीज़ों को डिकोड करने लगा ना, संदेश को डिकोड करने की क्षमता हमारे मस्तिष्क में है ना। एक छोटे बच्चे के पास वो नहीं थी जब हमने सीखा था। यहाँ पर इस अंडरस्टैंडिंग पे हम है ना। इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, और हमारा ये जो विकास है, जिस उम्र में हम बैठे हैं, यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ये सीखना। ये बात हम सब समझ गए? ऑलराइट। और हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि जो परंपरागत तरीके हैं वो हमारे लिए उतना काम नहीं कर रहे, जबकि हैं वो सबके लिए एक जैसे, लेकिन किसी के लिए वो ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारे लिए वो पूरा काम नहीं कर रहे। इस बात को हम एक अंडरस्टैंडिंग पे आए थे कल। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमने ये जाना था, पहली एक्टिविटी जो हमें करनी थी, कि हमें इंग्लिश के वर्ड्स पता हैं, उनका मतलब हमें पता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे वो लिखे जाते हैं, कैसे वो बोले जाते हैं, हमें ये सब पता है, लेकिन वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इंग्लिश में बोलते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमें पहले हिंदी में संदेश को समझना पड़ता है, उसके बाद दिमाग में उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, और फिर हमें उसको बोलना या लिखना पड़ता है। ये बात हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ रही है ना? ठीक है। एक्टिव वोकैबुलरी में उसको कहता हूं जो आपकी हिंदी की है। जब आपको कोई संदेश बोलना होता है, आपको उसको दिमाग में ट्रांसलेट नहीं करना होता, वो आपके आदतों में है शुमार, वो शब्द आपके मुंह से निकलने लगते हैं। ये है, उसको कहते हैं हम एक्टिव वोकैबुलरी। आपकी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो पैसिव में है। अब बोलते हुए होता क्या है कि हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर मुझे ये बताना हो कि पेड़ हरा है, तो मैं पेड़, ट्री, हरा, ग्रीन और है, इज, इन 3 शब्दों को पहले तो इसको ट्रांसलेट करूंगा, फिर उसको देखूंगा कि ये सेंटेंस में कैसे फ्रेम होंगे। तो हम अटक जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, डर ऊपर चला जाता है, और वो डर हमें बाधाओं की तरह रोक देता है, और हम पीछे हटने लगते हैं या उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करने लगते हैं। यही है ना, इस वजह से हमारी इंग्लिश की प्रॉब्लम यहां तक बढ़ गई है। यही है ना भाई बात? अब मुझे बताओ, कल मैंने आपको कहा था कि उस पैसिव जो आपकी वोकैबुलरी है उसको अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में लेकर आना है। मतलब जब हम कोई चीज को देखें तो उसका पहला जो विचार या पहला भाव जो मेरे मस्तिष्क डिकोड करेगा, उसका मुझे इंग्लिश में नाम चाहिए, उसको हम कहते हैं एक्टिव वोकैबुलरी। ये हमारी एक्टिविटी थी। और मैंने आपको ये कहा था कि घर जाते हुए इसलिए कहा था कि बस में बैठे हो, चीज़ें फटाफट आपके सामने से आएंगी और आप उनको देखो। और ऐसा नहीं था कि वो कल आप एकदम उसका इंग्लिश का ही आने लगे। ये एक प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे होगा। ये आपका अनुभव कैसा है ये बताइए, कल क्या लगा आपको, और इस एक्टिविटी को करा या नहीं करा, करा तो कैसा लगा, और नहीं करा तो क्यों नहीं करा। और ईमानदारी से बोलो, वजह क्या है कि जब तक आप लोग पूरी ईमानदारी से अपनी बातों को बताएंगे नहीं, ये मॉड्यूल कोई ऐसा नहीं है, मतलब जिसको कहते हैं ना हर बंदे को एक डंडे से हाँकना, उसमें अच्छा नहीं होता। हम इस मॉड्यूल को वैसा डेवलप करेंगे, उसका खाका तैयार है, लेकिन क्या करना है वो मुझे अभी तक नहीं पता है। जैसे जैसे आपके फीडबैक आएंगे वैसे वैसे इस मॉड्यूल को हम डेवलप करेंगे, क्योंकि हमें असर चाहिए। मुझे आपको 50 सेंटेंस नहीं सिखाने, मुझे आप लोगों को 50 सेंटेंस नहीं सिखाने, ना मुझे आप लोगों को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी याद करवानी। मुझे सिर्फ आपका वो कॉन्फिडेंस को ऊपर कर देना है, क्योंकि वोकैबुलरी चाहे कम ही है आपके पास है, ये मैं जानता हूँ, वो हमने कल देख लिया था। आपको बस एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और एक एक्टिव वोकैबुलरी की ज़रूरत है कि आपको वो अटकना ना पड़े और आप कुछ चीज़ों को बोलना शुरू कर दें। और उसकी आगे मैं बताऊंगा शुरुआत कैसे होगी। जैसे हम किसी दोस्तों में बात कर रहे हैं तो बीच में एक वर्ड इंग्लिश का यूज़ करेंगे, फिर एक फ्रेज बीच में यूज़ करेंगे, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करेंगे, फिर बीच में एक सेंटेंस पूरा कर देंगे, यूज़ कर देंगे। लेकिन वो सेंटेंस कब यूज़ करेंगे? जब वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में होगा। फॉर एग्जाम्पल
किसी को धन्यवाद देते हुए आप लोगों ने कितनी बार कहा धन्यवाद? बताओ, आप क्या कहते हो? थैंक्स। क्योंकि थैंक्स आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में है। आपको शायद धन्यवाद देने के लिए थैंक्स का हिंदी का मतलब सोचना पड़ेगा कि थैंक्स को हिंदी में क्या कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हमें बहुत सारे, हमारे पास वो शब्द हैं, हमें सिर्फ उन शब्दों को अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में लाना है। उसके लिए ये पहली हमारी एक्टिविटी थी। अब आप बताएं आपका क्या अनुभव रहा, आपने करी या नहीं करी? करी तो कितने शब्दों को आपने ये कोशिश करी कि इसका मैं सबसे पहले इंग्लिश वाला वर्ड मेरे दिमाग में आना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल। टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, इसी को एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। वैसे ये एक मार्केटिंग के टर्म है, ब्रांड की टर्म है। सबसे पहले किसी चीज को देख के आपके दिमाग में क्या शब्द आता है उसको कहते हैं टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, कि आपके माइंड ने क्या चीज रिकॉल करी। अगर वो पेड़ आ रहा है या वो ट्री आ रहा है, बात समझ में आ रही है, या प्लांट आ रहा है, हर्ब आ रहा है, शर्ब आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। वोकैबुलरी भी बहुत बड़ी होती है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पहले अपनी वोकैबुलरी में लाना है। और एक बार आपको उसमें मजा आने लगा ना, मजा शुरुआत में नहीं आएगा। कल मजा आया आप लोगों को? नहीं मजा आया? आया क्या भाई? नहीं मजा आया ना? वेरी गुड, सच्चाई तो बोलेंगे ना, मजा नहीं आया, मुझे पता है मजा नहीं आएगा पहले दिन। लेकिन जैसे जैसे इसमें हमें आदत पड़ेगी, और आप अपने कोर्स में भी समझेंगे, किसी नई आदत को डालने के लिए कम से कम 21 दिन की जरूरत होती है। 21 दिन लगातार उसे दवाई की तरह करोगे तब आपको वो आदत पड़ेगी। ऑलराइट, तो सब्र रखे, धैर्य रखे थोड़ा सा। अब बताएं सब, क्या था आपका अनुभव? आप लोग भी बताएं, कमेंट्स में लिखा करो ना अपने कमेंट्स, कैसा रहा अनुभव? ऐसा होती है कि हम सोच रहे थे कि इंग्लिश में सोचे, मतलब जो भी वर्ड सामने आ रहा है तो जो पहले से थे माइंड में वो तो आ जाते हैं, और जिनका हमें इंग्लिश मीनिंग पता ही नहीं था तो एक बार सोचे कि सर्च करें, फिर सोचा कि छोड़ दें, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सा था। ओके, इंग्लिश का वर्ड हम सोच रहे हैं। हाँ, और बहुत जल्दी आप थक गए, बहुत जल्दी आप थक गए, बोर हो गए, क्योंकि हो। और ये एक बहुत अच्छा साइन है। देखिए, हमने कुछ शब्द ऐसे थे जो हमारे पास ऑलरेडी थे, हमने उसको पहले हिंदी में ही आया होगा, और हमें वो याद भी नहीं कि पहले हिंदी में आया था, पहले इंग्लिश में आया था, हमें कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन हम इस एक्टिविटी को करके ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें ये करनी चाहिए और इसके अंदर रहना चाहिए। ऐसा ही हुआ ना आप लोगों के साथ? क्या वजह, आपको क्या लगता है क्या वजह होगी इस बात की? ऐसे प्रैक्टिस नहीं है, और प्रैक्टिस करने में थोड़ा हार्ड है। इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। और कल वो वजह का जिक्र हमने करा था, लेकिन कल आपने ये बात पूछी नहीं कि जब हम इस बात को करेंगे तो ये वाला काम कहां होगा जो आपने अभी कहा था। आपको रिकॉग्निशन तो मिला ही नहीं। आपने एक चीज को देखा, उसने कहा वॉल, रूफ, फ्लोर, डेस्क, चेयर, डोर, ब्लैक बोर्ड, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, विंड। जब आप ये अपने दिमाग में कर रहे हैं, आपने अपनी पीठ तो थपथपाई नहीं? कुछ गौरव हासिल हुआ आपको? नहीं हुआ ना। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको मजा आएगा ही नहीं। और ये वाला एलिमेंट तो मिसिंग था, यही तो सिखाना मुझे आपको। प्रॉब्लम सॉल्व अगर हमें करनी है तो ये मत मानना कि एक दवाई दी और प्रॉब्लम सॉल्व। हमें उसको कांस्टेंट वॉच करना पड़ता है, गोल्स को स्मार्ट रखना पड़ता है, मेजरेबल रखना पड़ता है कि हमें कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। हालांकि वो एक दिन में होने वाला फायदा इतना छोटा होता है कि हमें खुद को महसूस नहीं होता, तो हम खुद को तो तारीफ नहीं कर सकते। अब फंसे कहाँ हुए हम? फंसे ये हुए हैं कि एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने एकदम ना आए, क्योंकि उसमें हमें अपनी हंसी उड़ने का डर लगता है, और अपने आप चिंतन करके चीजों को अपने आप को इवॉल्व करना वो इस उम्र में हो नहीं पाएगा, ये पक्का है। आप लोग चंचल लोग हैं। इस उम्र में ऐसा नहीं हो सकता कि आप कमरे में बंद कर दें और 1 महीने बाद निकले और अंग्रेजी बोलते हुए निकल जाएं, किताबें विताबें सब लेके अंदर चले जाएं। ऐसा नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें से कई सारे हमारे सामने समझने की बातें निकली हैं। पहली बात, हम आइसोलेशन में किसी चीज को नहीं सीख सकते। आपकी इस उम्र में और इस हालात में आपको चाहिए एक ग्रुप, एक ग्रुप चाहिए आपको। आप अकेले में नहीं सीख पाएंगे उन चीजों को। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई आपको? तो ग्रुप होने के लिए आपको और आपको अपने संस्थान में डेली आना पड़ेगा। ज्ञान, कौशल, शिक्षा, कोई नया चीज आप घर में बैठ के नहीं सीख सकते। आप ये सोचिए कि एग्जाम के समय में हम पढ़ लेंगे 500 क्वेश्चन और हम अपने एग्जाम पास कर लेंगे, वो भी नहीं होने का। ऐसा नहीं हो सकता। तो एक माहौल ऐसा चाहिए आपको जिसमें एक
ग्रुप एक्टिविटी हमेशा ग्रुप में होती है, आइसोलेशन में नहीं होती। ये बात हमें समझनी पड़ेगी जिंदगी भर के लिए। बात समझ में आ रही है भाई? दूसरा, हम उस चीज में तब तक रहना चाहेंगे जब तक हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा हो, कुछ मिल रहा हो। आप बड़े होने के बाद, ITI करने के बाद कोई ऐसी जॉब करना चाहोगे, वो कहें ठीक है जॉब करता रहे लेकिन हम तुझे सैलरी नहीं देंगे, करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। हमें किसी काम को करने के लिए और निरंतर करने के लिए, हो सकता है एक दिन गांव में किसी के घर में शादी है, उन्होंने कहा भाई मदद कर दियो, तो कहा कोई बात नहीं, तुम उसके पैसे लोगे क्या? नहीं लेंगे पैसे, लोगे क्या? नहीं लेंगे। किसी की मदद करने के लिए पैसे लोगे? लेकिन अगर आपको किसी काम को निरंतर करना है तो आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको रिवॉर्ड चाहिए। आप गांव की हर शादी में सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे, लेकिन बाद में पूरा गांव एक स्वर में ये कहना चाहिए भाई इस लड़के ने बड़ी मेहनत करी है। आपको रिवॉर्ड मिल गया ना, आपको रिकॉग्निशन मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो समझ में आ गया भाई। अकेले मन में तो ये वाला मामला हमारा, ये वाला मॉड्यूल ऐसे तो नहीं चलने वाला कि हमने आपको कहा कि ये एक्टिविटी करो और जब आपकी एक्टिव वोकैबुलरी इतनी बढ़ जाए और नए नए शब्द जब उसमें इंक्लूड होने लगे, जैसे आपने कहा कि कुछ शब्द नए थे तो फिर दिमाग थक गया, हम हार गए, मतलब हार गए क्या, मजा आना बंद हो गया। यही हुई ना भाई तुम्हारे साथ बात। अब इसका भी मेरे पास, मुझे मालूम था तो मेरी तैयारी है। अब क्या करने वाला हूं, अब क्या होगा, लेकिन ये एक्टिविटी आप करना और आपको मजा आएगा और उसमें इन्वॉल्व होके करना। शाम को आपके सामने एक वीडियो आएगी और आएगी मात्र 5 मिनट की, 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी वो। उसमें आपके सामने एक फोटो आएगी और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, क्योंकि वो अभी ऐसी तैयारी है और आने वाले कई दिनों तक इस तरीके की वीडियोस आती रहेगी। आपके सामने एक फोटो आएगी, नीचे 4 नाम लिखे होंगे इंग्लिश के, आपको सही विकल्प को चुनना है। और कैसे चुनेंगे आप कमेंट्स में लिखेंगे और मैं उस समय रहूंगा लाइव। और रिकॉग्निशन क्या होगा, जो जो उसके आंसर्स दे रहे होंगे, ये आप लोगों के लिए भी है, उसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा बाय योर नेम। और आंसर गलत हो जाए बिल्कुल परवाह नहीं, आप लोग इन्वॉल्व रहो, क्योंकि कोई आपको पहचान तो रही नहीं ना। आपके YouTube के चैनल के नाम से या YouTube पे आप जिस नाम से हैं, आपकी आइडेंटिटी कहाँ डिस्क्लोज हो रही है, आपकी शक्ल कहाँ आ रही है। आप गलत आंसर लगाओ परवाह नहीं, वैसे मैं शुरुआत में आसान दूंगा, फिर उसके बाद मैं नीचे विकल्प देने बंद कर दूंगा और चाहूंगा कि अब आप ABCD ना लिखकर आपको क्या लिखना है, ABCD, बस यही तो लिखना है ना। ये क्वेश्चन आया, आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 4A, 5B, ऐसे आपको आंसर लिखने हैं। राइट, समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई तो कल फिर आएगी वीडियो, रोजाना आएंगी ये 5-5 मिनट की वीडियो, और थोड़े दिन बाद मैं नीचे विकल्प देने बंद कर दूंगा, फिर आपको लिखना है नाम। लेकिन ये एक्टिविटी सिर्फ तब तक होगी, उसी 5 मिनट होगी जिस 5 मिनट वो वीडियो प्रीमियर होगी, जब मैं लाइव होऊंगा। उसके बाद आप आंसर लिखोगे तो मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, ताकि एक अनुशासन भी होना चाहिए ना। कोई चीज सीखने के लिए अनुशासन की भी बहुत जरूरत है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस नोट के साथ इस छोटी सी वीडियो से को मैं खत्म करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। ये वीडियो तो अभी ऑनलाइन चली जाएगी ताकि सबको पता चल जाए, हमारी ऑडियंस को जो मेरी कम्युनिटी में है। आप लोगों को तो मैंने बता दिया। शाम को एक 5 मिनट की वीडियो आएगी लगभग 5 बजे या 5:30 बजे, वो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। उस समय आपको सिर्फ उस 5 मिनट में उन तस्वीरों को देखकर उनके इंग्लिश के नाम, फिर सोचने की जरूरत नहीं ना, नीचे इंग्लिश के 4 नाम लिखे हुए हैं, वो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल अपना आता रहे। ये प्रैक्टिस हम करेंगे कुछ दिन और फिर इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा मुश्किल बनाएंगे। मकसद वही है कि इन ऑब्जेक्ट्स को देखते ही हमारे दिमाग में एक वो नाम आए, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि हमें ट्रांसलेट ना करना पड़े। वो हमारा पहला एक छोटा बेबी स्टेप होगा। आप लोग तैयार हैं इस एक्टिविटी के लिए? आप लोग तैयार हैं इस एक्टिविटी के लिए?